आज हमारा HTML और CSS का ये सेकंड प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट बेसिकली डेडिकेटेड है मेरे पापा को, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने अपने पापा के लिए बनाया है। तो इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, लॉगिन पेज मतलब अलग से है, कुछ सर्विसेज के फील्ड हैं, ठीक है। ये कुछ आइकन्स मैंने डाल दिए हैं अपने सोशल मीडिया के, और ये सारी चीज़ और ज्वाइन बटन। तो ये सिंपल सा एक वेबसाइट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मैंने बनाया है। तो इसका जितना भी सोर्स कोड रहेगा या इस चीज़ का मतलब इमेज वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जितने भी स्क्रिप्ट रहेंगे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलते अपने VS कोड में। तो मैंने यहाँ एक वेबसाइट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया और इसको अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। फिर इसको ओपन होने दीजिए। फिर इस वेब पेज में सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे index.html का। फिर सेकंड फाइल क्रिएट करते हैं style.css का, कि एक ही साथ हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तो झंझट ख़त्म हो जाएगा। इसको कट करते हैं और चलते हैं अपने index.html पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पिक्चर हमारा वो भी ला देते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया है, तो बैक करके मैंने सेव किया है, तो बैकग्राउंड करके बैक, तो ये देखिए बैक इमेज करके आ गया। तो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये मेरा वेब के फोल्डर में आ गया मेरा इमेज भी। तो ये मैंने तीन चीज़ें पहले कर दिया है, ये हमारा बैकग्राउंड इमेज रहेगा। तो अब मैं index.html पे पहले इसका शॉर्टकट बॉयलर कोड जनरेट कर देता हूँ HTML:5 से, ठीक है। और इसका मेरा टाइटल रहेगा मेरा वेबसाइट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अपने CSS फाइल को लिंक कर देता हूँ style.css। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। और फिर इस कंटेनर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एक नया बार क्रिएट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को पहले विजुअलाइज कर लेते हैं। जैसे कि देखिए पूरा हमारा कंटेनर में जो भी इमेज आपको दिख रहा है कंटेनर के अंदर, और जो ऊपर का भाग है वो मेरा नेव बार है। तो जितने भी ऊपर के पार्ट दिख रहे हैं वो सारे नेव बार के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आइकन का फील्ड रहेगा वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ जो मैं मौर्या फर्नीचर लिखा हूँ वो मेरे आइकन के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ सिंपली मेरा जैसे कि टेक्स्ट है, तो मैं H2 हेडिंग के अंदर लिख दूँगा मौर्या फर्नीचर। अगर आपका लोगो है तो आप सिंपली लोगो वहाँ लगा सकते हो। तो मेरा सिंपली मौर्या फर्नीचर, और मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ लोगो, जिससे आपको समझ में आए कि अगर लोगो ऐड करना तो आप लोगो भी ऐड कर सकते हो। इसको सेव करते हैं एक बार और गो लाइव करते हैं, जिससे पता चलेगा कि कैसा दिख रहा है हमारा वेब पेज। देखिए अभी तो सिंपल से ही लग रहा है, अभी हमने कुछ स्टाइलिंग वगैरह ऐड नहीं किया, तो जिससे पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने style.css में चलते हैं, और सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हटा देते हैं, मार्जिन पैडिंग। तो पैडिंग 0 कर देते हैं और मार्जिन भी 0 करते हैं। ये आप मतलब आपके ऊपर है लिखना है कि नहीं, लेकिन हम लोग लिखते हैं मोस्टली। अगर इस चीज़ को हम लोग समझ, इसको कमेंट करके एक बार चेक कर लेते हैं, बॉक्स आइजिन बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं, और इसको क्या करते हैं, एक बार कमेंट करके देखते हैं कि इसके होने पे क्या होता है। तो पहले ये नहीं रहेगा, तो देखिए मार्जिन पैडिंग इसको खुद को मिला हुआ है। देखिए कुछ मार्जिन और पैडिंग ऊपर नीचे से लेफ़्ट और टॉप पे दिखा रहा है। अब इसको कमेंट आउट करते हैं, कमेंट हटाते हैं, तो देखिए वापस से जो मार्जिन पैडिंग था वो हट गया है। तो हम लोग ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ऐड करते हैं अपने कोड में। तो पहले हम लोग कंटेनर को सेलेक्ट किए, जो कि जिसके अंदर हमारा पूरा इमेज वगैरह आएगा, और इस कंटेनर की पहले से ही मैं हाइट दे देता हूँ, जो कि 100 VH रहेगा। मतलब जितना हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है वो पूरा उसको 100 VH में कंसीडर करो, उतना हाइट मिल जाएगा। और बैकग्राउंड इमेज URL करके अपना जो इमेज है उस डबल कोट के अंदर पाथ दे देंगे। फिर इसको सेव कर देंगे, और फिर बैकग्राउंड साइज कवर ले लेते हैं, और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर ले लेते हैं।
तो आप थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको 100% पे कर देते हैं, फिर चलते हैं। और ओपेसिटी को कर देते हैं 0.9, ठीक है। तो ठीक है, उतना नहीं है लेकिन ठीक लग रहा है। और हमारा नया बार रहेगा, नया बार के अंदर ऊपर का हमारा जितना हेडिंग है वो सब आ जाएगा। इसका हाइट दे देते हैं, पूरे हमारे नैप बार का हाइट रहेगा 105 पिक्सल, और इसकी विड्थ रहेगी 1200 पिक्सल। और मार्जिन दे देते हैं हम लोग, रेड से ऑटो दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो देखिए मार्जिन ऑटोमेटिक ऑटो हो गया, मतलब पूरा जैसे जो बैकग्राउंड कलर पहले देख के फिर मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और रेड दे देते हैं। अब मैं समझाता हूँ कैसे हुआ ये चीज़। देखिए 1200 पिक्सल आपका नया बार है, ठीक है। इसका साइज़ आपने दे दिया, और जो टोटल है जितना भी बच गया ऑटोमेटिक जितना बचा लेफ़्ट और राइट दोनों में आपको मार्जिन मिल जाएगा। मतलब लेफ़्ट से भी इक्वली, लेफ़्ट राइट में दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा आपका मार्जिन, जब आप मार्जिन ऑटो करते हैं। तो आई होप ये समझ गया होगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डिस्प्ले दे देते हैं फ्लैक्स। तो जितने भी आइटम नया बार के अंदर जितने भी आइटम रहेंगे वो रो वाइज अरेंज होते चले जाएंगे, जैसे आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हो, क्योंकि फ्लैक्स का डायरेक्शन ऑटोमेटिक रो ही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, नया बार के अंदर हमारा सबसे पहले आइकन है, तो जहाँ हम लोग अपना लोगो वगैरह लगाएंगे तो उस आइकन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए नया बार के नीचे हमारा आइकन है, आइकन के अंदर हमारा लोगो है, लोगो में हम लोग क्या लिखा है, मौर्या फर्नीचर वर्क। तो हम लोग क्या करते हैं, style.css में आ जाते हैं, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नया बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो दे देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा, येलो दे दिए, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इससे आपको विजुलाइज में थोड़ा सा आसानी रहेगा कि हमारा नया बार कितना पार्ट नया बार का है, फिर कितना पार्ट हमारा आइकन का है। तो आइकन का भी हम लोग बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं। और इसकी हाइट दे देते हैं, एक सेकंड रिफ्रेश करने दीजिए, ठीक है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इतना आ रहा है हमारा। तो हाइट हम लोग 85 पिक्सल दे देते हैं, और विड्थ जो है 250 पिक्सल, और पैडिंग हम लोग दे देते हैं टॉप से 10 पिक्सल। तो रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, तो देखिए इस तरह कुछ दिख रहा है हमारा। तो ये हमारा आइकन का फील्ड है, और इस आइकन के अंदर हमें क्या करेंगे, अपना डॉट लोगो जो क्लास दिए हैं उसको सेलेक्ट करके हम लोग अपना टेक्स्ट को स्टाइलिंग वगैरह देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि इतना पार्ट हमारा आइकन के अंदर है, जिससे आपको ये चीज़ विजुलाइज होगा कि कितना पार्ट, मतलब कैसे हम लोग आइकन के अंदर नया बार है, नया बार के अंदर आइकन है, आइकन के अंदर लोगो है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं सेव और रिफ्रेश। देखिए इतना पार्ट आपको क्या मिल गया, आइकन का लोगो का मिल गया आपको, ठीक है। तो आपको सब विजुलाइज हो रहा है कि कैसे। और इसकी जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे, तो हाइट दे देते हैं 85 पिक्सल, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। और विड्थ दे देते हैं 250 पिक्सल, मतलब जितना हमारा आइकन का है उतना हमारा लोगो का भी हाइट रहेगा। और फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं 30 पिक्सल, बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है लेकिन 30 पिक्सल कर देते हैं। पैडिंग दे देते हैं हर तरफ से 10 पिक्सल का, और कलर हमारा रहेगा ब्लू। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन अभी सारे कलर्स हम मर्ज हैं इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड, जिससे बोल्डर कर देते हैं, तो जिससे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, इसको हटा देते हैं, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और आइकन का भी बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, नए बार का ऐसे ही रहने देते हैं।
तो देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसमें भी देखिए अच्छा मौर्य फर्नीचर वर्क एक लाइन में आ रहा है, तो ठीक है इसको हम लोग बाद में करेंगे मौर्य फर्नीचर वर्क को एक लाइन में, ठीक है। तो जैसे हम लोग आगे पूरा नैव बार अपना क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा लिस्ट, ठीक है, जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। और इसमें जो भी हमारा मेनू का चीज़ें हैं वो सब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा इतना बस नैव बार का जो आइकन लोगो पार्ट था ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नैव बार के अंदर ही देखिए, नैव बार के बाहर मत जाएगा, नैव बार के अंदर ही फिर से एक डिव क्रिएट कीजिए। और इस डिव का मेरा जो नाम रहेगा वो मैं दे दूँगा मेनू, ठीक है, क्लास मेनू दे दिया। और मेनू सेक्शन में हम लोग पहले अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारा लिस्ट रहेगा, फिर एंकर टैग, क्योंकि लिंक होना चाहिए तो href में हम लोग हैश लगा देंगे, या फिर आप कुछ भी वैसे छोड़ भी सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, होम लिखने से अच्छा इसको क्या करते हैं हटा के कॉपी पेस्ट मार देते हैं कि हमें कितना सेक्शन चाहिए। तो हमें 5 लिंक चाहिए, तो हम लोग सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक और लिस्ट लगा देते हैं, एक और, मतलब 5 चाहिए हमें, 4 हुआ, ये 5, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, होम है, दूसरा रहेगा हमारा अबाउट का सेक्शन, और थर्ड रहेगा हमारा सर्विसेज, ठीक है, और फोर्थ रहेगा हमारा डिजाइन, ठीक है, डिज़ाइन, और लास्ट रहेगा हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस तरह हमारा दिख रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह करके अच्छा दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अपने मेन्यू को। मेन्यू को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग इसकी हाइट और विड्थ देते हैं। तो मेन्यू की जो हाइट रहेगी वो रहेगी, लेट्स से हम लोग इसकी हाइट देते हैं, जैसे लोगो का 85 है तो इसका 75 दे देते हैं, क्योंकि हमारे आइकन का भी 85 है, ठीक है। तो ठीक है, हाइट 75 ठीक है। और जो इसका विड्थ रहेगा, यहाँ से पता नहीं चल रहा अभी, तो इसका विड्थ 400 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, तो जिससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये हमारा मेनू का इतना है, ठीक है। तो पैडिंग वगैरह मार्जिन देंगे तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट देते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग सेलेक्ट करने के बाद इसका डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स, और इसका मार्जिन दे देते हैं, और मार्जिन लेफ़्ट देते हैं, क्योंकि लेफ़्ट से हमें 20 पिक्सल आगे चाहिए, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस इवनली, ठीक है। तो हमारे इवनली में बढ़ जाएगा हमारे जितने भी एलिमेंट रहेंगे अनऑर्डर लिस्ट के, ठीक है, देखिए इस तरह। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन टॉप से दे देते हैं 30 पिक्सल। तो अब थोड़ा सा नीचे आ गया, और ये देखिए कुछ इस तरह हमारा दिख रहा है। तो इस तरह दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस और बढ़ाते हैं, और इसके बाद हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा स्पेस बढ़ाएंगे। तो जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट का स्टाइल है ना, उसको पहले नन करते हैं, क्योंकि सभी के अंदर लिस्ट के अंदर अंडरलाइन आता, तो ठीक है, तो वो चीज़ हट जाएगा। जो हमारा लिस्ट है वो लिस्ट के स्टाइल में दिखता है ना, डॉट वगैरह ये सब हट जाएगा। और ये हटने के बाद देखिए पैडिंग से भी थोड़ा सा हमारा जो हमारा बॉक्स है बैकग्राउंड कलर उससे थोड़ा सा आगे बन गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पैडिंग वगैरह से हम लोग थोड़ा सा अपना जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं अपने मेन्यू का। अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब हम लोग एंकर टैग को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे एंकर टैग है उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो अंडरलाइन है ना वो पहले गायब करते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये तो हट गया। फिर हम लोग दे देते हैं कलर की प्रॉपर्टी, कलर रहेगा हमारा ब्लैक, जब हवर करेंगे फिर ब्लू कर देंगे। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा, फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 90 पिक्सल, ठीक है। और
फॉन्ट वेट भी दे देते हैं, और लेट से बोल्ड कर देते हैं। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो पहले से कई गुना अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब हुआ, तो अब पहले से अच्छा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि थोड़ा मेरा पीसी स्लो है। तो उसके बाद हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर हटाते हैं जिससे पता चले हमारा कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो सेव करके एक बार रिफ़्रेश करते हैं, तो देखिए इस तरह कुछ दिख रहा है। अब हमारा बस बचा है सर्च वाला, और जो हमारा बटन है वो, तो उसको भी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस पर हावर प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं क्योंकि वो भी रह गया है। तो अनऑर्डर लिस्ट ए और इस पर सूडो क्लास हावर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देते हैं इसकी कलर प्रॉपर्टी दे दे क्या, क्या दें, ठीक है। कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं और कलर दे देते हैं ब्लू, ठीक है। भाई एक बार यही सब ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना देना, पैडिंग कितना देना, मार्जिन कितना देना, ठीक है। जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसका आपको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा इस चीज़ का। तो अब देखिए बस हमारा बस सर्च वाला इनपुट टैग है और हमारा बटन है, तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो अपने मेनू सेक्शन के जस्ट नीचे ही हम लोग बनाएंगे क्योंकि नेवबार के अंदर ही हमारा सर्च और बटन भी है, ठीक है, जहाँ हम लोग टेक्स्ट इनपुट करेंगे और सर्च करेंगे। तो वो वाला सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्लास दे देते हैं, सर्च का दे देते हैं, ठीक है। क्लास रहेगा हमारा सर्च, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट दे देते हैं, टाइप रहेगा हमारा सर्च, और प्लेस होल्डर पे रहेगा इन टाइप टू सर्च, ठीक है। क्या सर्च करना चाहते हो टाइप करो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं और इस बटन का क्लास दे देते हैं BTN, और इसके अंदर सर्च लिख देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एक बार चलते हैं देखने। तो ये देखिए अभी हमारा टॉप पे आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए इसको, और राइट की साइड चाहिए, ठीक है। तो जहाँ हमारा मेन्यू सेक्शन है जस्ट उसके बाजू में चाहिए, तो इस पर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और आराम से हम लोग बहुत ईजिली हर चीज़ को टैकल करेंगे। एक एक पार्ट पे चलेंगे हम लोग, एकदम घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को। तो सबसे पहले डॉट सर्च जो हमारा पूरा फील्ड है उसको सेलेक्ट कर लिए क्लास से, तो सर्च फील्ड हमारा आ गया पूरा। और इसका हम लोग हाइट दे देते हैं लेट से 85 पिक्सल, और विड्थ देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट से और 200 पिक्सल, और मार्जिन देते हैं टॉप से 20 पिक्सल। तो देखिए अब इस तरह हमारा आ गया, तो मतलब वहाँ से हमारा शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। तो जस्ट हमारा मेनू सेक्शन का अब थोड़ा सा हम लोग ना इस पर भी स्टाइलिंग वगैरह देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो टाइप है उसको हम लोग दे देते हैं SRH, ठीक है। अब चलते हैं एक बार फिर से सेलेक्ट करते हैं, पहले टाइप टू सर्च वाला जो है उसको सेलेक्ट करते हैं .SRH से। तो फिर एक सेकेंड, ठीक है। और फिर इस पर हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड दे देते हैं ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी दे सकते हैं एक बार देख लेते हैं, अभी हो क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड देखने दीजिए एक बार। यहाँ गलती की है क्या हम लोग, क्या गलती की है,
अच्छा, टाइप हमारा सर्च ही रहेगा और हम लोग यहाँ क्लास ऐड करेंगे SRH। तो हमने टाइप में ही क्लास दे दिया था, तो एक क्लास क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लोग SRCH डाल देते हैं। ठीक है, SRCH डालने के बाद रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए इस तरह का हमारा कुछ दिख रहा है। तो थोड़ा सा और प्रॉपर्टी इसके अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट से, क्योंकि अंदर का जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ मूव ऑन हो जाए। देखिए टाइप टू सर्च थोड़ा सा मूव ऑन हो गया राइट की तरफ। ठीक है, और क्या करना है हमें, और हमें करना है बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर राइट से देते हैं नन, क्योंकि हमें राइट वाला बॉर्डर नहीं चाहिए। देखिए राइट वाला बॉर्डर हमारा चला गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बॉर्डर बॉटम को भी हम लोग लेट से 5 पिक्सल दे देते हैं, तो ये भी हट जाएगा। देखिए ये भी हट गया। ठीक है, और क्या करते हैं, थोड़ा सा रेडियस वगैरह से खेलते हैं। तो बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस, तो BTLR लिखते ही आपका शॉर्टकट आ जाएगा, बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस। तो वो भी 5 पिक्सल दे दिए हम लोग। तो देखिए लेफ़्ट से बॉर्डर टॉप से हमारा 5 पिक्सल का बॉर्डर मिल गया। तो हमारा इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया है। लेकिन जो बॉर्डर का कलर है वो, हाँ ठीक है, येलो दिए हैं इसलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना BTN को सेलेक्ट करते हैं। अब बटन पे भी लगभग सेम ही स्टाइलिंग देंगे, तो लगभग सेम ही रहेगा सारा चीज़। तो हाइट वेट वगैरह सब, वेट थोड़ा कम ले लेंगे, हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल और वेट ले लेते हैं लेट से 90 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, और बॉर्डर लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, और क्या करते हैं, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। ठीक है, तो सेलेक्ट करते हैं और इसको दे देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस का भी हमें 5 पिक्सल चाहिए। देखिए लेफ़्ट प्रॉपर्टी क्या करेगा कि हमें वो लेफ़्ट की तरफ जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको खाली कर देगा, पूरा स्पेस लेफ़्ट की तरफ जितना भी चीज़ रहेगा स्पेस वगैरह वो खाली करके आप उस एलिमेंट पे लगा सकते हो। तो इसीलिए जो बटन है और टाइप टू सर्च एकदम मर्ज हो गए हैं चीज़ों। अगर आप लेफ़्ट प्रॉपर्टी हटाएंगे तो वो मर्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे बैकग्राउंड कलर वगैरह हटा देते हैं, तो जिससे अब हमारा एक्चुअल जो नेविबार है वो दिखेगा। देखिए कुछ सेम दिख रहा है, बस वो मौर्या फर्नीचर जो हम लोग लिखे हैं वो थोड़ा सा बड़ा सी है। तो इसको पहले कट करते हैं, गलती से मैंने सेव कर दिया। तो इस चीज़ को हम लोग टैकल कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो मौर्या फर्नीचर है उसकी जो विड्थ है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक वो वैसे हो जाएगा। तो बहुत ईजी है। अब चलते हैं अपनी style.css पे, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो इसका विड्थ है ना ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा हमारा नेविबार। तो इसका हम लोग लेते हैं विड्थ, ठीक है, ठीक है, सब सही है। तो इसका पहले विड्थ लेते हैं, लोगो हो गया, और लोगो के अंदर विड्थ है 250। ठीक है, तो इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, 260 कर देते हैं। तो देखिए हो गया। थोड़ा सा कम करें क्या, 255 करके देखें, नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं 260 ले लेते हैं, और चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, 260 पिक्सल, तो हमारा पूरा नेविबार क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जैसा चाहिए था वैसा लगभग मिल गया सारा चीज़। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले अपना क्या करते हैं, जो बटन है ना उस पर हवर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि विदाउट हवर थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। तो जैसे आप हवर प्रॉपर्टी लगाएंगे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो हवर प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ नहीं, कर्सर को पॉइंटर कर देंगे, और जो कलर प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर एंटीक वाइट दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
ठीक है। ये प्लेस होल्डर पे जो आउटलाइन वगैरह देखिए आ रहा है, तो इसको भी हटा सकते हैं हम लोग। तो पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, तो जो हमारा पूरा सर्च फील्ड है, ठीक है, और पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर्च को ही ले लेते हैं और उस पर सूडो क्लास फोकस लगाएंगे और आउटलाइन को क्या कर देंगे, नन। तो जो हमारा आउटलाइन आएगा वो हट जाएगा। तो देखिए अब आउटलाइन हट गया। सर्च का हमें आउटलाइन की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी अगर आप चाहोगे तो उसको भी दे सकते हो। तो डॉट बटन करके सूडो क्लास लगा दो फोकस और यहाँ आउटलाइन को कर दो नन, तो ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंटेंट सेक्शन वगैरह जो हमारा मेन सेक्शन है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हमारा कुछ पैराग्राफ रहेगा, लॉगिन पेज वगैरह सब हमारा मेन सेक्शन के अंदर ही आ जाएगा। तो जस्ट हम लोग नैव बार के नीचे बनाएंगे, क्योंकि नैव बार हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन सेक्शन बनाएंगे और इस मेन सेक्शन के अंदर जो भी हमारा हेडिंग है, पैराग्राफ है और जो हमारा बोलते हैं ना लॉगिन डिटेल है, वो सारा चीज़ हम लोग इंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो पैराग्राफ और हेडिंग वाला है वो क्रिएट करते हैं। तो H1 हेडिंग क्रिएट मोरिया फर्नीचर वर्क एंड, और एक ब्रेक को अभी नहीं, पहले कर लेते हैं पूरा। इस पैन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कारपेंटर लिखेंगे, क्योंकि कारपेंटर पे थोड़ा सा हम लोग विड्थ वगैरह बढ़ाएंगे, हाइट वगैरह, तो वो चीज़ देखना है हमें। फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा देंगे और मोरिया फर्नीचर वर्क एंड कारपेंटर हो गया और वर्क लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए चलते हैं अपने पहले। अब देखिए सब एक लाइन में आ रहा। अब हम लोग ब्रेक लगाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ठीक है कहाँ कहाँ ब्रेक लगाना है। तो कारपेंटर के पहले और कारपेंटर के बाद लगाना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, कारपेंटर के पहले लगा देते हैं ब्रेक, और जस्ट कारपेंटर के बाद हम लोग एक ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा ब्रेक भी हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आ गया। अब बस हमें स्टाइलिंग देना है। तो स्टाइलिंग देना बहुत ही आसान है, बस आप CSS प्रॉपर्टी को सही सही से यूज कीजिए, सारा चीज़ आराम से हो जाएगा। तो हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं अपने हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से क्या करते हैं, जो हमारा मेन सेक्शन है उस मेन सेक्शन के अंदर सारे को हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन टॉप से देते हैं 50 पिक्सल और मार्जिन लेफ़्ट से दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रहेंगी हमारा इससे नीचे ही आएंगी, ठीक है। तो ये सब के लिए अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन के अंदर जो हमारा H1 है उसको सेलेक्ट करते हैं, या फिर H1 के अंदर जो स्पैन है पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि H1 सेम है, बस कारपेंटर को हमें थोड़ा बड़ा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कारपेंटर के लिए कलर दे देंगे ब्लू, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं बड़ा चाहिए तो 80 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट इतना अच्छे से किया कि मुझे याद है कि किसको कितना साइज़ देना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मेन के अंदर जो H1 है इसको भी प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो इसकी जो लाइन हाइट रहेगी ना वो देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। पता नहीं चल रहा है लेकिन ठीक है 50 पिक्सल, ठीक है। और थोड़ा सा और स्टाइलिंग वगैरह दे दें क्या, ठीक है। हाँ वर्क कर देते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा कैपिटल में, हाँ अब लगभग सेम हो गया। अब हमारा ये चीज़ तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा H1 हेडिंग के नीचे जस्ट H1 हेडिंग के नीचे हम लोग एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे और इसमें लोरम से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट कोड जनरेट कर लेंगे। पूरे को सेलेक्ट करते हैं, सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। इसको रैप करने के लिए मैं बता रहा हूँ, कमांड पैलेट में क्लिक करेंगे और वी टोगल रैप आएगा, तो उसको जैसे क्लिक करेंगे आपका रैप हो जाएगा जितना भी टैक्स, ठीक है। मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो हमें ये चीज़ कर सकते हैं आराम से। फिर अपना बटन सेलेक्ट करेंगे। इस बटन के अंदर हमें देना है क्लास BTNN, ठीक है। क्योंकि BTN हमारे पास है तो BTNN 2 बटन हो जाएगा। तो नेक्स्ट बटन के लिए और जॉइनस, ठीक है, जस्ट पैराग्राफ के नीचे ही आएगा, तो आ गया, ठीक है।
अब हम लोग इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो जिससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा जो पैराग्राफ है एक लाइन में आ रहा है तो इसको क्या करते हैं, ब्रेक देते हैं। तो कि यहाँ ब्रेक दे देते हैं और एक यहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस पे, और यहाँ सबसे पहले अपने मेन के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसको प्रॉपर्टी देते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी देंगे, सबसे पहले हम लोग देते हैं इसकी क्या दे सबसे पहले मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि मार्जिन टॉप से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तो 20 पिक्सल दे देते हैं, इनफ है। और फॉन्ट वेट दे देते हैं हम लोग 300 पिक्सल। 300 पिक्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि 100 से 900 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो अच्छा तो लग रहा है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, और BTN को सेलेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं टॉप से पहले, थोड़ा सा बटन को नीचे लाते हैं 20 पिक्सल, और इसकी हाइट दे देते हैं बटन की, ठीक है। बटन की बात कर रहा हूँ, हाइट है 40 पिक्सल, और इसकी विड्थ दे देते हैं। विड्थ कितना दें, मोस्टली जितने भी बटन होते हैं ना 100, 150, 100 इसी के बीच में आ जाते हैं, तो 120 पिक्सल बहुत है, ठीक है। 200 तक भी देते हैं सब, जैसा आपको बड़ा चाहिए छोटा चाहिए उसके हिसाब से। बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा हवर प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो और अच्छा दिखेगा। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू, और इसका कलर दे देते हैं लेट्स से वाइट, ठीक है। और क्या दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, तो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, हाँ अब हुआ। तो देखिए पहले से अब अच्छा लग रहा है। तो इस तरह अब तो हमारा सब बन गया, बस लॉगिन हियर वाला पेज मतलब क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए बटन जो है ना इस पे हवर प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। ये चीज़ आपका होमवर्क है, तो इसको मैं स्किप कर दिया इतना, और चलते अपना नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा लॉगिन वाला, लॉगिन हियर वाला सेक्शन, ठीक है। तो उसको हम लोग सिंपली एक डिव के अंदर लॉगिन करके क्लास दे देते हैं, और इसके अंदर जो हमारा H1 रहेगा लॉगिन हियर सिंपली, ठीक है। H1 हेडिंग लॉगिन हियर हो गया। फिर इनपुट दे देते हैं, इसका टाइप लेते हैं ईमेल रहेगा, ठीक है। और प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर ईमेल हियर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। सेम इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक और इनपुट क्रिएट कर लेते हैं, और इसका टाइप रहेगा पासवर्ड, क्योंकि ईमेल के साथ हमें पासवर्ड भी इंटर करना, और प्लेस होल्डर में डाल देंगे इंटर पासवर्ड हियर, ठीक है। तो इंटर पासवर्ड हियर, तो ये हो गया हमारा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं, और इस बटन का नाम देते हैं लॉगिन, ठीक है। सिंपली हम लोग लॉगिन करेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया, अब लॉगिन करना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन होता है ना ईमेल आईडी वगैरह से लॉगिन करना है, तो वो चीज़ ऐड करेंगे। तो पहला आपका एक पैराग्राफ लेंगे, डोंट हैव अ अकाउंट, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं है तो आप क्या करोगे, किसी और चीज़ से मतलब या तो साइन अप कर सकते हो, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेटिव दे देंगे। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, आने देखिए नीचे आया है, तो डोंट हैव अ अकाउंट आ गया, ठीक है। इसके नीचे और भी हमें इस तरह चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग अभी देंगे, स्टाइलिंग वगैरह देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। और पैराग्राफ के बाद हम लोग एक H2 दे देते हैं, और इस H2 के अंदर एक एंकर टैग रहेगा, ठीक है। और इस एंकर टैग का अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन अप
ठीक है। और इसके जस्ट बाहर हियर, ठीक है। साइन अप हमारा लिंक है इसलिए लिंक के अंदर डाल दिए, और हियर बाहर डाल दिए हैं H2 हेडिंग के बाहर अंदर, ठीक है। और S3 के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, लॉगिन विथ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लॉगिन करना है तो कुछ लिंक वगैरह डालेंगे, तो वो चीज़ अभी आगे देखेंगे हम लोग कौन से लिंक की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो अलग अलग होता है ना, देखिए इस तरह का लिंक, तो ये चीज़ हम लोग मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे करना है। बहुत ईजी है, जब आगे एक स्क्रिप्ट ऐड करना है बस। तो चलते हैं अपने CSS फाइल पे, और यहाँ हम लोग सबसे पहले लॉगिन को सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरे मतलब लॉगिन का जो कंटेनर उस पर मैं दे रहा हूँ। हाइट देता हूँ इसका 380 पिक्सल, और इसकी विड्थ दे देता हूँ 250 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर देता हूँ RGBA 98 196 0.3 ऑब्वियसली अल्फ़ा वैल्यू, ठीक है। और ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उसको पोजीशन चेंज करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, और टॉप से इसको देते हैं, कितना दें, 100 पिक्सल, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेंगे 100 पिक्सल। और लेफ़्ट से दे देते हैं 950 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए इस तरह आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसको थोड़ा सा और नीचे लाते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको, जो टॉप से 100 है उसको 150 कर दीजिए और नीचे आ जाएगा। तो देखिए, ठीक है, तो हो गया। और क्या दें, इसको हम लोग लॉगिन वाले को सेलेक्ट करते हैं, H1 हेडिंग जो है, और इसके अंदर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड कलर एंटीक वाइट, ठीक है। और मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर, और बॉर्डर देते हैं नन, बॉर्डर रेडियस देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखिए अब थोड़ा सा हमारा लॉगिन तो वाला सेक्शन बन गया है। अब जो हमारा इनपुट सेक्शन है ईमेल और पासवर्ड का, वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सेलेक्ट करते हैं अपने डॉट लॉगिन वाले इनपुट को, ठीक है। तो इनपुट के अंदर हमारा दोनों आ जाएगा, ईमेल और पासवर्ड दोनों एक साथ, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, दोनों हमारे एक साथ, मतलब दोनों को एक ही प्रॉपर्टी देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दे देते हैं, हटा दे इसको, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। और मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का, और हाइट दे देते हैं 35 पिक्सल का, दोनों को मतलब 35 पिक्सल मिल जाएगा। और विड्थ देते हैं 230 पिक्सल का। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट चाहिए। और देखिए अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो प्लेस होल्डर वगैरह है वो दिख नहीं रहा है, तो बाद में देखते हैं, पहले इसको क्रिएट करते हैं। बॉर्डर लेफ़्ट हमें नहीं चाहिए, नन कर देंगे। बॉर्डर लेफ़्ट राइट टॉप हमें दोनों नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले टॉप को सेलेक्ट करते हैं और नन कर देते हैं। लेफ़्ट हो गया, टॉप हो गया, और बॉर्डर राइट भी नहीं चाहिए, लेफ़्ट टॉप राइट, ठीक है, नन कर देते हैं। तो ये तीनों चीज़ हो गया प्रॉपर्टी। अब इसको रिफ़्रेश करते एक बार, तो देखिए लगभग हमारा सब हो गया है। अभी इसका जो प्लेस होल्डर है ये भी चेंज करना है। और हम क्या दे सकते हैं, इसके अंदर पैडिंग दे देते हैं, कि जो हमारा टेक्स्ट रहेगा पैडिंग लेफ़्ट से 10 पिक्सल, जो अंदर कंटेंट है ना उसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा लेफ़्ट से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है।
अब क्या करते हैं अपना, देखिए आउटलाइन आ रहा है दोनों में, तो क्या करें, लॉगिन, इनपुट, और इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं फोकस। फोकस को कर देते हैं आउटलाइन नन। ठीक है, तो ये चीज़ हट जाएगा। तो ये देखिए अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो प्लेस होल्डर में अगर आप कलर देना चाहते हैं तो डबल सेमीकोलन दे के प्लेस होल्डर सेलेक्ट करके आप सिंपली लिख सकते हो कलर और उस कलर का नाम, तो हो जाएगा। तो हम लोग लॉगिन बटन को अब से प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट रहेगी 40 पिक्सल और विड्थ रहेगा 230 पिक्सल, और मार्जिन दे देते हैं हम लोग 10 पिक्सल का, और जो कलर रहेगा वो रहेगा हमारा एंटीक्यू वाइट, और बॉर्डर रहेगा हमारा नन, और क्या दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर रहेगा हमारा लेट्स से ब्लू। ठीक है, और फॉन्ट, फॉन्ट क्या दें, साइज़ दे देते हैं 20 पिक्सल, और एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए इस तरह कुछ दिख रहा है, अब बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में। तो थोड़ा सा इस पर हवर प्रॉपर्टी वगैरह भी लगा देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इससे पहले लगाने से पहले और कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं क्या, बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, क्या दे रहा हूँ मैं, ठीक है अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मतलब नया नया चीज़ें आप लगा सकते हो। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हवर प्रॉपर्टी वो लगा देते हैं, तो डॉट लॉगिन बटन और सूडो क्लास सेमीकोलन हवर लिख दीजिए, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर सबसे पहले चेंज करते हैं, एंटीक्यू वाइट ले लेते हैं, और जो कलर प्रॉपर्टी है उसको दे देते हैं ब्लू, ब्लैक दे देते हैं, ब्लू तो उस पर अच्छा नहीं लगेगा। और जो कर्सर रहेगा वो हमारा पॉइंटर। मोस्टली हम लोग हवर प्रॉपर्टी में इतना ही देते हैं ज़्यादातर। अगर आप ट्रांजिशन वगैरह लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमें सिंपल सा ही बनाना है तो ये ठीक लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पैराग्राफ जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लॉगिन के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है, और उसको हम लोग मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे 40 पिक्सल, और फॉन्ट साइज़ दे देंगे 19 पिक्सल। और देखिए अब अच्छा लग रहा है देखने में। और डॉट लॉगिन, ठीक है, लॉगिन के बाद H2, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे देते हैं, और फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और देखिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। लॉगिन विथ को भी चेंज कर देते हैं। तो सिंपली क्या करना है, लॉगिन के अंदर जो हमारा H2 है, फिर एंकर टैग है, उसको सेलेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, कलर की जो प्रॉपर्टी है वो पहले देते हैं। तो जो हमारा कलर रहेगा वो हो जाएगा ब्लू, और जो नीचे हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन है आ रहा है अंडरलाइन, उसको नन कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे एंकर टैग होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट टैग डेकोरेशन अंडरलाइन आता ही है, तो उसको हटा देते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब बस हमारा लास्ट वाला हेडिंग बचा है, लॉगिन इन विथ। ठीक है, तो उसको भी सेलेक्ट करके स्टाइलिंग दे देते हैं। तो लॉगिन के अंदर जो हमारा लॉगिन से के बाद S3 हेडिंग है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टैक्स अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। टैक्स अलाइन सेंटर हो गया। फिर उसके बाद मार्जिन दे देते हैं
मार्जिन देते हैं टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये भी हो गया। और क्या दे सकते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये लॉगिन विथ तो आ गया है। अब हमें जो हमारा आइकन वगैरह है वो सब भी लाना है ना, तो नीचे हम लोग आइकन वगैरह भी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैं आइकन का स्क्रिप्ट है वो मैं आपको दूंगा, और ये आइकन स्क्रिप्ट आप सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये चीज़, तो उसका कोई टेंशन नहीं है आपको। तो इसको सिंपली आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके अपने HTML फाइल में जाना है, और जस्ट बॉडी के ऊपर, ठीक है, जहाँ आपका बॉडी ख़त्म होगा जस्ट उसके ऊपर आपको ये स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। तो इसी स्क्रिप्ट के अंदर हमारा जितने भी आइकन है वो सब रहेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा जैसे जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो, तो वैसे ही इसके अंदर भी हम लोग कुछ एलिमेंट है वो ले लेंगे। तो सिंपली हम लोग क्लास दे देते हैं आइकन, और इसके अंदर हम लोग क्या एक्सेस करेंगे, एक एंकर टैग लेंगे। इस एंकर टैग के अंदर हम लोग अपना जो आइकन करके इसको हम लोग करेंगे, और इसके अंदर, ठीक है, ये चीज़ हम लोग एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं, और जो मैंने स्क्रिप्ट दिया वहाँ से आइकन, ठीक है। और हमें नाम चाहिए, क्या चाहिए हमें, जो भी हमारा जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी हमें चाहिए लोगो वो मिल जाएगा, आइकन मिल जाएगा। तो जो हमारा लोगो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा फेसबुक, मतलब हमें फेसबुक का लोगो चाहिए। तो सिंपली आप लोगो फेसबुक डालोगे तो आपको लोगो फेसबुक मिल जाएगा, आइकन। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें एक तो चाहिए नहीं, हमें और भी मल्टीपल आइकन चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूज़र के पास फेसबुक ट्विटर कहीं से भी लॉगिन कर सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 बार पेस्ट कर देते हैं, और हर एक का नाम अलग दे देंगे। पहले इसको सेव करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, आया भी कि नहीं। तो रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हाँ, ये देखिए फेसबुक का आइकन आया सब, क्योंकि हमने फेसबुक की क्या नाम चेंज करते हैं, फेसबुक के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, स्काइप, ये सब का नाम डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा के सबसे पहले देते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद फेसबुक को हम लोग हटाते हैं, और यहाँ देते हैं क्या दें, ट्विटर, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, और इसको भी हटा के हम लोग देते हैं गूगल, ठीक है, लोग गूगल से भी साइन अप करते हैं। और लास्ट में हम लोग दे देते हैं स्काइप को, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये सब आइकन मिल जाएंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, मैं स्क्रिप्ट को आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसको सेव करते हैं और चलते हैं एक बार अपने वेबसाइट पर, मतलब वेब पेज पर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आइकन तो आ गया, बस स्टाइलिंग वगैरह नहीं है, तो उसको वो भी दे देते हैं। तो आइकन को पहले सेलेक्ट करते हैं, और इस आइकन के अंदर जो टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर करते हैं, और मार्जिन टॉप से देते हैं 10 पिक्सल। और देखिए थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं इसकी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट आइकन्स को सेलेक्ट करने के बाद जितने भी हमारे एंकर टैग है उसके सेलेक्ट करने के बाद उसका हम लोग सबसे पहले कलर डिफाइन कर देते हैं, तो वाइट कर देंगे। और हमें क्या चाहिए, थोड़ा स्पेस वगैरह भी चाहिए, तो पैडिंग से हम लोग इसका स्पेस बढ़ा देंगे। तो पैडिंग क्या कर देंगे, 7 पिक्सल करते हैं, जिससे देखिए हर एक पे 7 पिक्सल का पैडिंग मिल गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो आइकन हो गया है, बट थोड़ा सा हवर प्रॉपर्टी भी लगा देते, तो जिससे और अच्छा लगेगा। तो कर देते हैं पहले कलर की प्रॉपर्टी ब्लू, और कर्सर को पॉइंटर भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक वो पॉइंटर ही है, देखिए, क्योंकि आइकन है ना, तो ऑटोमेटिक वो पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है स्क्रिप्ट से। तो इस तरह हमारा पूरा वेब पेज मतलब दिख रहा है सुंदर सा, ठीक है। तो आप भी बहुत ईजी से बना सकते हो। तो जैसे मैंने अपने पापा के लिए बनाया, वैसे आप भी किसी रिलेटिव या किसी अपने फैमिली मेम्बर के लिए बना सकते हो, या खुद का भी बना सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी।